इस घर की औरतों में अजमत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सौतनों को पनाह देने का रिवाज तो पहले से है। क्यों हिना जी? इसीलिए इस बार बदनामी से बचने के लिए बड़ा अच्छा तरीका निकाला है आपके बेटे ने। अब शुरू होगा इस ड्रामे का आखिरी मंजर। नहीं गजल, भाईजान, नहीं गजल, रो मत। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे आपकी तो बहुत तारीफ सुनी थी मैंने, लेकिन आपने तो मेरी बहन की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। मेरा है तो ऐसा नहीं कर सकता। मैं कह रही हूं ना आप सबसे, ये जरूर किसी की साजिश है। ये फरेब है, ये झूठ है। मेरा है तो ऐसा नहीं कर सकता, यकीन कीजिए आप। हिना, संभालो अपने आप को। राज सब कैसे संभालो? देखिए ना ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, कैसी गंदी बातें कर रहे हैं। इन्हें बातें करने दो। हमारा हैदर कैसा है हम जानते हैं। ये वीडियो जरूर कोई गलतफहमी है। रूहान के फोन पे कैसे आई ये मुझे पता करना है। मैं बताती हूँ। ये सब दुआ की करतूत है। इसने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। मेरी बर्बादी की वजह आपकी बहुत दुआ है अब्बू। क्या बोल रही हो बेटा? दुआ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती है। इसका जवाब आपको हैदर देगी। बताओ हैदर, बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूं? क्या इस सब की जिम्मेदार दुआ है या नहीं? बताओ हैदर, बताओ सबको, क्या मेरी बर्बादी की वजह दुआ नहीं है? तुम्हारी खामोशी तुम्हारे किरदार पर उंगली उठा रही है हैदर। क्या मैं ये मान लूं कि तुम अपनी बीवी के गुनाह पर पर्दा डाल रहे हो? समझ गई, सब समझ गई। तुम अपनी बीवी का साथ देकर अच्छे से अपना फर्ज निभा रहे हो। अल्लाह तुम जैसा शौहर हर लड़की को दे, लेकिन तुम जैसा दोस्त या तुम जैसा भाई किसी को ना मिले। गजल, पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ बात क्या है। मैं कैसे
कैसे बता सकती हूँ? हैदर, अब वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हैदर? अम्मी, मैं वो बात सबके सामने नहीं बता सकती। बताओ बेटा, खुदा के लिए बता दो। अम्मी, बात तो ऐसी है जिससे शर्म से आप सबकी गर्दन झुक जाएंगी। दरअसल मेरी बदनामी दुआ ने की है। और आप सब जानना चाहते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि दुआ को लगता है कि मेरा और हैदर का नाजायज रिश्ता है। और वो तो यहां तक कहती है कि मैं रूहान से नहीं, हैदर से निकाह करना चाहती हूँ। झूठ बोल रही है ये। झूठी तुम हो दुआ, तुम हो झूठी। एक मिनट। आप लोगों को हमने अपनी खुशी में शरीक होने के लिए बुलाया था, मगर अब हमारी खुशी गम में तब्दील हो गई है। हम नहीं चाहते कि आप इस गम का हिस्सा बने। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूं। ऐसी रुसवाई खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। निकाह में आए थे और तमाशे के गवाह बन के जा रहे हैं। पराई लड़की को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। अख्तर खानदान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेचारी गजल, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। अब भला कौन निकाह करेगा इससे? चलो चलो सब चलते हैं यहाँ से, चलो। अम्मी, मुझे अपने पास बुला लो अम्मी। मैं बर्बाद हो गई, मैं नहीं जीना चाहती। दुआ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। गलत, सरासर झूठ है ये। दुआ जैसे फरिश्ते पर इल्जाम लगाने से पहले खुदा से डरो एक बार। मुझे मालूम था कि आप सब मेरा यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो कल की आई हुई लड़की हूं ना। और दुआ आपकी प्यारी लाडली बहू है। लेकिन मेरे पास सबूत है। मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूं। मेहंदी की रस्म वाले दिन मेरे होने वाले शौहर का नाम मेरी हथेली पर किसने लिखा था? दुआ ने लिखा था ना। तो ये देखिए दुआ ने मेरी हथेली पर किसका नाम लिखा है। दुआ ने मेरी हथेली पर मेरे रूहान का नहीं, बल्कि अपने हैदर का नाम लिखा है।
अपने हाथों से अपनी सहेली की हथेली पर रूहान का नाम लिख दो। दुआ को लगता है कि मैं हैदर से मोहब्बत करती हूँ। और इसी बात का यकीन दिलाने के लिए इसने मेरी हथेली पर हैदर का नाम लिख दिया। झूठ बोल रही है, ये नाम इसने खुद लिखा है। ये लड़की मक्कार है। मक्कार तुम हो।